नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले बिना देर की एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा, लोकसभा में जबरदस्त हंगामा। सांसद तेजस्वी सूर्या के बयान पर कांग्रेस का हमला, राहुल ने लगाया आरोप, अमित शाह, राजनाथ सिंह का विरोध। बिहार विधानसभा बजट सत्र 2026 का आज पहला दिन शुरू। तेजस्वी यादव व्हील चेयर पर बैठकर सदन पहुंचे। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। रोहित शेट्टी फायरिंग मामले में पुणे से 5 संदिग्ध हिरासत में। वारदात में शामिल 5 आरोपियों को पुलिस कस्टडी। किला कोर्ट में पेशी के बाद 5 फरवरी तक कस्टडी। सुनेत्रा पवार ने कराड़ में यशवंतराव चौहान को दी श्रद्धांजलि। प्रीति संगम मेमोरियल पर पहुंचे डिप्टी सीएम, महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री को किया नमन। नीट छात्रा मौत मामला विधानसभा पहुंचा। कांग्रेस की राज्यसभा अभिभाषण में शामिल करने की मांग, पुलिस कार्यवाही पर उठाए सवाल। लोकसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई, जिसमें सांसद तेजस्वी सूर्या ने धन्यवाद प्रस्ताव में पूरा भाषण देते हुए कहा कि पिछले 10 साल में जो सबसे बड़ा बदलाव देश में आया है वो ये है कि देश का, समाज का कल्चर बदलना, व्यवहार बदलना सबसे कठिन चीज होती है। 10 साल पहले देश के नौजवान का एस्पिरेशन सरकारी नौकरी लेना था। जैसे मैं सांस्कृतिक विरासत के बारे में मैंने कहा, वैसे ही यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में 8 से 10 कॉम्बिनेशन में सर्चिंग की। उन्होंने कहा कि 10 साल के भाषण में स्टार्टअप का, ईज ऑफ डूइंग जैसे शब्दों का एक बार भी उल्लेख नहीं हुआ। राहुल गांधी ने अपने अभिभाषण में कहा कि तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं, ऐसे में उनको जवाब देना हमारा अधिकार है। लेकिन यही कहते हुए जब नेता प्रतिपक्ष राहुल ने कहा कि आर्मी चीफ नरवणे का नोट जो है वो पढ़ना चाहते हैं सदन के सामने, आप सबका ध्यान खींचना चाहते हैं, ऐसा वो बोलते हुए नजर आए। इसी के बाद विरोध शुरू होता है और देश के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक ने उन्हें वो कॉपी, वो नोट पढ़ने के लिए मना किया। साथ ही ओम बिरला से गुजारिश की गई कि राहुल गांधी को वो नोट सदन में ना पढ़ने दिया जाए, क्योंकि जिस पुस्तक की वो बात कर रहे थे उस पुस्तक को प्रकाशित नहीं किया गया है, ऐसा सत्ता पक्ष का दावा था। हंगामा किस कदर हुआ, एक झलक दिखाते हैं आपको, देखिए। स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं, जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? माननीय सदस्य, आप राष्ट्रपति अभिभाषण को बोले। Were within a few hundred meters of our positions on the Kailash range. माइक का कंट्रोल, सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल, तो केंद्रीय बजट पर जहां एक तरफ संसद में हंगामा मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों में भी आज से बजट सत्र की शुरुआत हुई। वहीं बिहार विधानसभा के बजट सत्र 2026 का पहला दिन आज यानी 2 फरवरी से शुरू हो गया। सत्र के पहले ही दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव व्हील चेयर पर बैठकर सदन पहुंच गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उनके इस अंदाज ने सदन और राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। लग गई आपको? खोलिए जी, घर में ही हो गया। हाँ, चलता रहता। तो आप आ गए हैं, तभी इस चोटिल अवस्था में विपक्ष नेता है, चोटिल अवस्था में फिर भी आप आए हैं हाउस अटेंड करने। ठीक है,
हो गया बहुत दिक्कत हो रहा होगा तो बहुत दिक्कत हो रहा होगा पीछे चलो हो गई कितना वीडियो बनेगा बढ़ा ना भाई ठेल का अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। खबर मुंबई से। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुणे से इस वारदात में शामिल 5 संदिग्धों को हिरासत में लेकर मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। अब जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और आरोपियों से लगातार पूछताछ भी की जा रही है। दरअसल मुंबई की रात उस वक्त दहल गई जब जुहू में रोहित शेट्टी के घर के बाहर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी और मौके से फरार हो गए थे। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग में शामिल सभी मुख्य आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। सूत्रों की माने तो वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मुंबई से भागकर पुणे पहुंचे थे। पुणे पुलिस ने तेज कार्यवाही करते हुए 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया और इसी के बाद तमाम आरोपियों को मुंबई क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया गया है। अब क्राइम ब्रांच इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस का मानना है कि हमला पूरी तरह सुनियोजित था। वारदात की जगह से आसपास लगे जो सीसीटीवी कैमरे हैं, उन कैमरों ने पुलिस को अहम सुराग दिए हैं, ऐसा पुलिस का कहना है। फुटेज में एक आरोपी मोटर बाइक पर सवार होकर फायरिंग करता हुआ दिखाई देता है। पुलिस को अब शक है कि वारदात में अन्य बाइक और कारों का भी इस्तेमाल हुआ हो सकता है। इन्हीं तकनीकी सबूतों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचा गया। इस वारदात को सुलझाने के लिए क्राइम ब्रांच की 12 से ज्यादा टीमें अलग अलग एंगल से जांच कर रही हैं और हर कड़ी जोड़कर साजिश का पर्दाफाश करने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र की बनी पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के सातारा के कराड क्षेत्र में स्थित प्रीति संगम में महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण की मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सुनेत्रा पवार ने पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके योगदान को याद किया। इस दौरान स्थानीय नेता कार्यकर्ता भी बड़े पैमाने पर मौजूद रहे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सम्मान और भावुकता का माहौल देखने को मिला। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यशवंत चव्हाण को महाराष्ट्र के विकास की मजबूत नींव रखने वाले नेताओं में से एक माना जाता रहा है। नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला बिहार विधानसभा तक पहुंच गया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस के एक विधायक ने राज्यपाल के अभिभाषण में इसे शामिल करने की मांग की है। विधायक का कहना है कि ये सिर्फ एक छात्रा की मौत नहीं है, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र और छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव का गंभीर मामला है। उन्होंने इस घटना की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए बिहार विधानसभा प्रशासन की भूमिका पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिससे कई अहम सवाल अब भी अनसुलझे और अनुत्तरित हैं। हुआ है नीट के छात्रा के साथ, नीट के छात्रा का रेप करने के बाद उसको मर्डर कर दिया गया और अब तक रेपिस्ट जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं और सरकार हाथ में हाथ धर करके बैठी हुई है। और सरकार हाथ में हाथ धर करके बैठी हुई है, उसमें जो सीबीआई को लिखे हैं, सीबीआई का रिपोर्ट इस बिहार के अंदर में ऐसे बहुत से केसेस हैं जो सीबीआई को दिया गया, उसका फलाफल क्या है। सीबीआई को देने का मतलब है कि रेपिस्ट को बचाना, उनके पीछे में जो सफ़ेद पोस्ट हैं, जो लोग भी हैं, उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार पूरी तरह से, बिल्कुल सदन के अंदर भी इसकी आवाज़ उठेगी और पूरी तरह से मजबूती के साथ इस आवाज़ को उठाया जाएगा। और रेपिस्ट के परिवार के साथ, जिनको रेप किया गया है, उनके परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी हम लोग खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े।
आंध्र प्रदेश में पिछले 2 दिनों में पूर्व मंत्री जोगी रमेश और अंबाती रामबाबू के घरों पर हमले होने से इलाके में दहशत फैल गई है। विजयवाड़ा के इब्राहिमपट्टनम में जोगी रमेश के घर पर रविवार को बड़ी संख्या में लोगों ने तोड़फोड़ की और आग लगाने की कोशिश की। इससे पहले अंबाती रामबाबू के घर और दफ्तर पर भी हमला हुआ था। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि ये हमले सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी की सहमति और संरक्षण में किए गए हैं और ये राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर कई तरीके के गंभीर सवाल उठाते हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राज्य में कानून का राज कायम है और किसी को भी कानून तोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिहार में विधानसभा के आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव के लिए ये बजट सत्र काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। सदन में उनके सदस्यों की संख्या बेहद कम है और उनके बड़े भाई भी सदन में इस समय सदस्य नहीं है। आज जब वो सदन पहुंचे तो 1 से 2 विधायक ही उनके लिए स्वागत के लिए खड़े दिखाई दिए, जो अपने आप में हैरान कर देने वाली तस्वीर थी। बिहार विधानसभा का बजट सत्र का आज पहला दिन है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सदन पहुंच गए हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां तेजस्वी यादव आज जो है सदन में पहुंचे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की जो हबो हवाब जो देख रहे होंगे पुराने अंदाज में है। लेकिन आज उनकी एक अनुपस्थिति अगर कोई खल रही होगी तो उनके जो भाई हैं तेज प्रताप यादव और साथ ही साथ कई ऐसे जो नेता हैं उनको उनकी जो है खेल रही है। और ऐसे में बता दें कि कहीं ना कहीं जो देखा जाए जिस तरीके से इस बार जो है प्रचंड बहुमत जो एनडीए को मिला और साथ ही साथ तेजस्वी यादव जब शीतकालीन सत्र में पूरी तरीके से हुंकार भर रहे थे कि जो हम फिर से जो है अपनी जो है सरकार बनाएंगे, लेकिन उनकी जो सपनों पर जिस तरीके से पानी फिरा उसके बाद जो कह सकते हैं कि सदन का यह सरकार बनने के बाद यह पहला बजट सत्र है और बजट सत्र के दौरान जो उनके भाई तेज प्रताप यादव सदन का नेता नहीं है और साथ ही साथ जो है जो इस बार जो है उनकी बहुमत भी जो है कम है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब कल बजट आता है तो उसके बाद तेजस्वी यादव किस तरीके से उनका रुख रहता है। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। जी, तो ज्यादा जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता विवेक रंजन। बिहार में आज से बजट सत्र की शुरुआत हुई है। ये बजट सत्र 2 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। इस बजट की बात की जाए तो इस बजट की शुरुआत से पहले सत्ता और विपक्ष के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। बिना देर के दिखा देते हैं आपको, देखिए। उसमें जहाँ चल रही है, कांग्रेस के पास कुछ काम बचा है, विपक्ष के पास कुछ काम बचा है। यही काम है जो काम कर रहा है। ये सुशासन की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार और आदरणीय सम्राट चौधरी जी की सरकार है। ये निश्चित रूप से न्याय मिलेगा पीड़िता को, ये भरोसा रखिए। सीबीआई पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे देखिए, सीबीआई का जांच एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है। पिता और तो पैतृक जो उनके पिता थे उन्हीं का डिमांड था कि भाई सीबीआई से जांच हो जाए, तो जांच हो रही है। सरकार तो तैयार है जांच कराने के लिए। कौन सा बड़ा विषय? देखिए, बजट सत्र की तैयारी है और हम समझते हैं कि बिहार कैसे विकास करे, इसके लिए बजट की भी तैयारी हो रही है और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हमारी एनडीए की सरकार मजबूत है और बिहार को आगे बढ़ाए। केंद्रीय बजट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, केंद्रीय बजट काफी शानदार है और हम समझते हैं कि बिहार को भी काफी मौका दिया गया है। बिहार में बड़े बड़े काम होंगे, रेलवे के सेक्टर में काम होंगे, रोजगार मिलेगा और रिपेयरिंग के लिए शिप का यहाँ रिपेयरिंग कारखाना लगेगा। ये बड़ा चीज है और सेना पे काफी फोकस किया गया। जो हमारा सेना मजबूत होगा, हमारा बॉर्डर मजबूत होगा, तो हमारा देश मजबूत रहेगा। नीट छात्रा मामले को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया और कहा है कि सदन के अंदर देश की सबसे बड़ी एजेंसी, जांच एजेंसी जो सीबीआई है, सीबीआई को जांच करने के लिए दिया गया है और सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी करेगी। कोई दोषी बचेगा नहीं, दोषी को फांसी पर लटकाया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष माननीय विधायकों का काम होता है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे आते हैं, काम होता है। लेकिन शीतकालीन सत्र के दौरान जिस तरीके से तेजस्वी यादव का हुंकार था कि हम फिर से सत्ता में आएंगे और पूरी मजबूती से आएंगे, आज उनके जो है बजट सत्र का के लिए कह सकते पहला दिन था उनका, लेकिन उतनी संख्या बल में उनके विधायक नहीं दिख रहे हैं। देखिए, जब नया सदस्य जीत के आए थे, सत्र चला था, जब ओथ हुआ था, तो नेता प्रतिपक्ष का कहीं पता था? तो ये लोग हताश हैं, उदास हैं, हताश हैं। नीट छात्रा की मौत को लेकर कांग्रेस सीबीआई जांच हो रही है, संगवाल उठा जांच हो रही है। क्या लग रहा है? केंद्रीय बजट को लेकर खूब चर्चा हो रही है, विपक्ष का कुछ नहीं है इस बजट में, खोखला। विपक्ष कब तारीफ किया है? विपक्ष तो हमेशा उल्टा ही बोलता है, तो विपक्ष की बात नहीं। देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक है और लगातार जनता का समर्थन एनडीए के साथ है
और ये शानदार बजट है। अब इसमें क्या कहा अच्छा, जाएगा। बिहार की पुलिस फेल हो गई, सीबीआई को नीट छात्रा मामला देखिए, देना पड़ा। मेन बात होती है विश्वास। उन परिवार के ऊपर सीबीआई की जांच की डिमांड की गई थी, सीबीआई की जांच सरकार ने दे दिया। चूंकि सरकार गंभीर है, दोषी होकर कोई होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए विफलता पे कुछ नहीं कहेंगे। जब केंद्र के बजट से जनता को कोई लाभ नहीं होगा तो बिहार के बजट से क्या होगा वो तो कल पता चलेगा। जब बजट पेश होगा तब हम लोग उस पर बहस करने का काम करेंगे, देखेंगे कि बिहार का बजट क्या होगा। हमको लगता है कि ये सरकार घिसी पिटी बजट ही लाएगी जिससे न नौजवानों को, न किसानों, न छात्र छात्राओं को, न महिलाओं को कोई लाभ मिलने वाला है। इसलिए आप पत्रकार बंधु हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप लोग से मेरा गुजारिश होगा कि बिहार में जिस तरह से नीट छात्रा के साथ घटना घटित है, ये आप इसको निश्चित रूप से हाईलाइट करने का काम कीजिए। और जो लोग, चाहे एनडीए के लोग हो, चाहे कोई भी लोग हो, उसमें शामिल हो, उस पर निश्चित रूप से उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अगर ये सजा नहीं मिलेगी तो हमारे बहू बेटी के साथ, आपकी बहू बेटी के साथ ऐसा ही होगा जो ये नीट छात्रा के साथ। यूनियन बजट 2026 पर गिफ्ट सिटी के प्रबंधक निदेशक और समूह सीईओ संजय कौल ने कहा कि 2 बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। पहला कर छूट से संबंधित है। अब तक आयकर अधिनियम की धारा 147 के तहत हम 15 सालों के ब्लॉक में 10 सालों की छूट देते आ रहे थे। आज के बजट में ये घोषणा की गई कि हमें 20 सालों की छूट मिलेगी, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दूरगामी निर्णय है और वैश्विक कंपनियों को आने में मदद करेगा। देखिए, सबसे पहले तो आज का बजट जो माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया गिफ्ट सिटी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। ये एक मैसेज देता है पूरे विश्व को कि गिफ्ट सिटी जो इंडिया में, गिफ्ट सिटी का जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है, इस पर गवर्नमेंट सरकार कितना इसका इम्पोर्टेंस, महत्व देती है। हम जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, विश्व में इस वक्त 43 नंबर पे हैं, और इसको और मजबूत करने के लिए आज के बजट में बहुत 2 अहम डिसीशंस लिए गए हैं। इन डिसीजन से एक चीज़ बहुत जाहिर होता है कि देखिए, जहाँ भी निवेशक जाना चाहेंगे किसी मार्केट में, सबसे पहले तो एक कहते हैं कि सर्टेनिटी ऑफ पॉलिसी, रेगुलेटरी क्लैरिटी और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, है ना। ये तीनों चीज़ें यहाँ बहुत क्लैरिटी से बहुत ऑब्वियसली इस बजट में बताई जा रही हैं। सबसे पहले तो जो टैक्स ब्रेक था सेक्शन 147 के तहत, इनकम टैक्स एक्ट के तहत, अभी जो ब्रेक है 10 साल का एग्जेम्पशन है 15 साल के ब्लॉक में। इस बजट में जो अनाउंसमेंट किया गया है 25 साल के ब्लॉक में 20 साल का एग्जेम्पशन मिल रहा है, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन। ये बहुत ही बड़ा निर्णायक एक डिसीजन लिया। बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने केंद्रीय बजट 2026 की सराहना की और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि ये बजट विपक्ष के समझ से बाहर है। विपक्ष बजट की गंभीरता को देख नहीं पाई। ये बजट स्वावलंबी भारत को वोकल फॉर लोकल यानी घर घर रोजगार की नई लकीर खींचने वाला बजट है। देखिए, विपक्ष के समझ से यह बजट बाहर है, क्योंकि विपक्ष बजट के गंभीरता को नहीं देख पाई। ये बजट स्वावलंबी भारत को, वोकल फॉर लोकल यानी घर घर रोजगार का एक नया जो है लकीर खींचने वाला है। आप इसमें देखिए, आईआईटी में, आईआईएम में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें एडमिशन का सीट बढ़ाया जा रहा है, यानी नए जनरेशन को आगे बढ़ाने का इसमें बहुत बड़ा संदेश है। इतना ही नहीं, जो 15,000 स्कूल है और 500 कॉलेज है, वहां पर कंटेंट क्रिएटर लैब खोला जाएगा, जो कि आज के जमाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हमारे जो स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं, उनको कंटेंट क्रिएटर लैब खोलकर उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। और जो जरूरतमंद कैंसर के रोगी हैं, डायबिटीज के रोगी हैं और ऐसे इंपॉर्टेंट
जो कि जीवन रक्षक दवाई है, उस दवाई की कीमत को कम किया गया है। और इसके साथ साथ एमएसएमई, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, जिससे कि छोटे छोटे उद्योग जो गांव में लोग लगाते हैं, घर घर उद्योग जिसको बोलते हैं, और उसमें 10,000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है। और इसके साथ साथ बिहार में हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को जो है मंजूरी दी गई है, और अब हम बिहार में भी सेमी बुलेट ट्रेन देख पाएंगे। और हमारा जो सपना है कि हम बिहार में पटना से गया 20 मिनट में पहुंचे, पटना से मुजफ्फरपुर 20 मिनट में पहुंचे, तो ये भी सपना आने वाले समय में पूरा होने जा रहा है। इसके साथ साथ आपने देखा कि जो आंतरिक जल मार्ग है हमारा, और यहां पर जहाज का रिपेयरिंग सेंटर खुलेगा, और अब जो है ये बक्सर से यानी बनारस से लेकर और फरक्का तक हमारा जो है जल मार्ग भी जो है शुरुआत होने की पूरी बजट में जो है प्रावधान किया गया है। तो इस तरह बजट जो है आम लोगों के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काफी इसमें जो है प्रावधान किया गया है, युवाओं के रोजगार के लिए प्रावधान किया गया है, किसानों को खुशहाल बनाने का प्रावधान है। तो इस तरह करके जो है बजट आने वाले समय में एक लंबा लकीर खींचने वाला है। लेकिन शशि थरूर ने कहा है कि क्लियर नहीं हो पाया कि अगर मेडिकल साइंस की कॉलेजेस खुलेंगे, आयुर्वेद की कॉलेजेस खुलेंगे, तो किन स्टेट में खुलेंगे, क्योंकि केरल में सबसे ज्यादा जरूर, उन्होंने केरल का जिक्र किया। तो अलग अलग नेता अपने अपने स्टेट में चाहते हैं कि हमारे यहाँ ये कॉलेज खुले, हमारे यहाँ ये सुविधा हो, लेकिन अभी इस बजट में सब कुछ ओपन रखा गया है। जहां भी जरूरत महसूस किया जाएगा वहां पर इन सब तरह के संस्थाओं को दिया जाएगा। सर, बिहार विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत आज से हो गई। सत्र शुरू होने से पहले डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा परिसर में लगे पीपल के पेड़ में जल अर्पित किया। कहा कि ये पेड़ सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। उसी तरह ये बजट सत्र भी राज्य के लिए सकारात्मक दिशा लेकर आएगा। उन्होंने कहा कि सदन में जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी। वहीं नीट छात्रा प्रकरण को लेकर उन्होंने कहा कि मामले की जांच सीबीआई कर रही है और सच्चाई जल्द सबके सामने लाई जाएगी। पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, शांतिपूर्ण सदन चले, सबसे आग्रह है। और ये नई सरकार के नई पहल का भी स्वरूप बजट में दिखाई पड़ेगा। सरकार बिहार की जनता के उत्थान कल्याण के लिए पूरी सजगता से, पूरी सेवा के भाव से बिहारियों का स्वाभिमान बढ़े, इसको लेकर करके पूरी तरह से समर्पित है। सर, यूनियन बजट भी कल आया है, किस तरीके से देख रहे हैं यूनियन बजट? निश्चित तौर पर हर भारतीय गौरवान्वित है और भारत के लोगों के उत्थान कल्याण, युवा, महिला, किसान, गरीबों के प्रति यह बजट समर्पित है। और भारत को विकसित भारत बनाने के लिए जो मजबूत नींव रखी गई थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उस पर अब मजबूत इमारत की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विशेष बैठक की अध्यक्षता करते हुए चालू वित्त वर्ष के अंत तक उत्तर प्रदेश का क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात 62% से ज्यादा करने का लक्ष्य तय किया है और बैंक प्रतिनिधियों को इसे बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सरकारी बयान के मुताबिक दिसंबर 2025 तक प्रदेश का कुल सीडी अनुपात 60.39 पहुंच गया है, जो पिछले 10 सालों का उच्चतम स्तर है। जिलावार समीक्षा में 40% से कम सीडी अनुपात वाले जिलों की संख्या 20 से घटाकर सिर्फ 5 रह गई है। मुख्यमंत्री ने मार्च तक सभी जिलों में सुधार सुनिश्चित करने, कम अनुपात वाले जिलों में विशेष अभियान और गांव पर केंद्रित मेगा लोन मेले आयोजित करने को कहा है। उन्होंने ओडीओपी की तर्ज पर शुरू हो रही वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन योजना के लिए भी बैंकों से प्राथमिकता के आधार पर ऋण देने की अपील की है और सीएसआर के माध्यम से प्रदेश के विकास में भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।